नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे से बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, तो मैं आपका पुष्पदेव एजुकेशन पे आज लेकर आ चुका हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर का जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बच्चों, जो कि आप लोगों को पेपर में बच्चों 2 नंबर का आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। यह क्लास 11th 12th के क्लास में भी और पेपर में बच्चों पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो बच्चों, आप लोग जानते आइडेंटिटी एक्टिव वॉइस है बच्चों। क्या है? टेंस। पहले बच्चों आप लोग जानेंगे कि टेंस, ये तीनों प्रकार के टेंसों का बच्चों लिखा गया है। प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है बच्चों। परफेक्ट कंटिन्यूअस का बच्चों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं बनता है बच्चों। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है बच्चों। तो आप लोग प्रेजेंट का जानेंगे बच्चों। जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में आप लोग जानेंगे कि इसका एक्टिव वॉइस में क्या होता है। तो बच्चों आप लोग जानेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस यस या ईएस लगेगा बच्चों। अगर प्रश्नवाचक शब्द है या नहीं है, नकारात्मक है, निगेटिव वाक्य है बच्चों, तो उसमें डू या डज का प्रयोग, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज का प्रयोग होता है। और बच्चों प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस में वर्ब के रूप में इज आर एम का प्रयोग होता है बच्चों, और इसका कंटिन्यूअस बनाया जाता है। परफेक्ट में होता है हैज और हैव लगता है बच्चों। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट में इंडिफिनिट में बच्चों एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है। और इंट्रोगेटिव में बच्चों डिड का प्रयोग होता है। क्या होता है? डिड का प्रयोग होता है। इसी प्रकार कॉन्टिन्यूअस में बच्चों, कॉन्टिन्यूअस में वाज और वर का प्रयोग होता है। और बच्चों परफेक्ट में हाइड का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट में हाइड का प्रयोग होता है। आप लोग अच्छे से समझिए बच्चों, तभी आप लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे बच्चों। उसके बाद फ्यूचर है बच्चों। फ्यूचर में इंडिफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है विल और शैल का होता है बच्चों। कंटिन्यूअस का बच्चों हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं बच्चों। पास्ट इसका है, फ्यूचर परफेक्ट में है विल और हैव का प्रयोग होता है बच्चों। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। और अब आप लोग को हम पैसिव वॉइस बता रहे हैं कि तीनों टेंसेस पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होते हैं। पैसिव वॉइस में चेंज हो गया तीनों टेंस में बच्चों। आप लोग को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, उसके यहां बच्चों नियम सब लिखे गए हैं। प्रेजेंट का है, अगर इंडिफिनिट में रहेगा तो हम लगाएंगे इज आर एम लगाएंगे बच्चों। अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में रहेगा तो इज आर एम के साथ बीइंग लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे? इज आर एम के साथ बीइंग लगाएंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का रहेगा बच्चों, तो हैज हैव के साथ बीन लगाएंगे। हैज हैव के साथ क्या लगाएंगे बच्चों? बीन लगाएंगे। ऐसे पास्ट का है बच्चों, इंडिफिनिट में वाज या वर या वेयर भी इसे कहते हैं, वेयर लगाएंगे। कंटिन्यूअस में वाज और वर के साथ बीइंग लगाएंगे बच्चों। ऐसे हैं पास्ट परफेक्ट के साथ हैड प्लस बीन लगाएंगे बच्चों। फ्यूचर में है, फ्यूचर में विल भी और शैल भी लगाएंगे बच्चों। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बच्चों नहीं बनाया जाता है। उसके बाद फ्यूचर है, परफेक्ट का है, विल है बीन बनाएंगे और शैल है बीन बनाएंगे बच्चों। अब मैं बच्चों आप लोगों को बच्चों हम बना के दिखा रहे हैं कि एक्टिव से
पैसिव वॉइस कैसे चेंज करें बच्चों। आपको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना बता रहे हैं बच्चों। बहुत ही आसान तरीकों से आप लोग समझिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीकों से आप लोगों को हम बताएंगे बच्चों। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस सबसे पहले होता है बच्चों, क्या होता है पैसिव से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों आप लोग ये जो है ये एक्टिव वॉइस है, ये जो है बच्चों ये है एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बच्चों, बहुत ही ध्यान से बच्चों आप लोग समझिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीकों से हम आप लोगों को समझाएंगे बच्चों। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है बच्चों, ये है एक्टिव वॉइस। क्या है, एक्टिव है बच्चों ये। बच्चों जैसे मैंने बोल दिया कि वह खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, वह खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। पैसिव वॉइस में चेंज करने का मतलब उसी बात को हम दो बार दूसरे भाषा में या दूसरे तरीके से कहें। जैसे उसके द्वारा मैच खेला गया, उसके द्वारा, उस खिलाड़ियों द्वारा मैच खेला गया। मैंने कहा वह खेला गया, वह कहा उसके द्वारा खेला गया। उसी को बच्चों कहते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना बच्चों। तो बच्चों जो इसका सब्जेक्ट होता है या इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो बच्चों इसका ऑब्जेक्ट होता है बच्चों वह सब्जेक्ट हो जाता है बच्चों। जो ये है ये आ जाता है यहाँ और यह सब्जेक्ट बन जाता है। क्या सब्जेक्ट बन जाता है, और बच्चों प्लस वर्ब रहता है और ये जाएगा बच्चों यहाँ तो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। क्या हो जाता है बच्चों, पैसिव वॉइस में ये बच्चों यहाँ आएगा, यहाँ तो यह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और बच्चों ये ऑब्जेक्ट यहाँ आता है तो यह सब्जेक्ट बन जाता है। आप लोग बच्चों इसे समझ गए होंगे, यही मैं आप लोगों से आशा करता हूं बच्चों। मैं अब आप लोगों को एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है बच्चों, पहला है ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर, या बच्चों प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो ये एक्टिव वॉइस में है, इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो बच्चों आप लोग किस प्रकार चेंज करेंगे बच्चों, पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे बच्चों। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बच्चों ये आएगा यहां से ए लेटर, उसके बाद बच्चों इज आर एम का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों ए लेटर मतलब एक है, एक पत्र है, तो क्या करेंगे, इज का प्रयोग होगा बच्चों। ही लेटर इज, और बच्चों उसके बाद थर्ड फॉर्म इसका होगा, राइट्स का थर्ड फॉर्म रिटेन होगा बच्चों। क्या होगा, रिटेन होगा। ए लेटर इज रिटेन, उसके बाद बच्चों बाई लगता है। ए लेटर इज रिटन बाई, और बच्चों ये जो ही है यह चेंज हो जाता है। ये बच्चों ही को हम लोग हिम में चेंज कर देते हैं, और सी को बच्चों हम लोग हर में चेंज कर देते हैं, और वी को हम अस में चेंज कर देते हैं, और बच्चों आई को मी में चेंज कर देते हैं।
तो बच्चों ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा बच्चों। ये आप लोगों का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा है बच्चों, दूसरा है ही सी हेल्प्ड मी। क्या है बच्चों, सी हेल्प्ड मी। यह है बच्चों पास्ट इंडेफिनिट का बच्चों। यह किसका है, इसे हमें पैसिव में चेंज करना है। तो बच्चों हम पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी का क्या अभी बताया बच्चों, मी का होगा आई। तो हम लिखेंगे आई के साथ क्या लगता है, वाज या वर। तो बच्चों आई के साथ वाज लगता है, तो आई वाज हेल्प। ये सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में इसका हेल्प्ड ही होगा बच्चों। यहां लिखेंगे आई वाज हेल्प्ड बाई हर। सी को हम लोग चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा हर बच्चों। उसके बाद ऐसे आप लोगों को तीसरा एक्टिव वॉइस में लिखा है, क्या है बच्चों, आई एम। लिखा है आई एम रिटन, आई एम राइटिंग एन इजी। क्या लिखा है, आई एम राइटिंग एन इजी। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहां लाएंगे बच्चों। तो क्या होगा, एन इजी होगा बच्चों। एन इजे बच्चों। हम लोग यहाँ राइटिंग है, तो बच्चों आप लोग पहले देखे हैं यहां बीइंग का प्रयोग होगा। किसका होगा बच्चों, बीइंग का प्रयोग होगा। एन इज बीइंग बाई मी। ये बच्चों आप लोग यही आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को बहुत अच्छे से जान गए होंगे। तो बच्चों हमारा चैनल पुष्पदेव एजुकेशन पे आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक करिए बच्चों, और इस चैनल को आगे बढ़ाइए बच्चों। तो जय हिंद।